केरल के कुन्नूर में आरएसएस दफ्तर पर हमला किया गया। ऑफिस पर आज सुबह बम से हमला किया गया, जहां हमले के बाद ऑफिस की खिड़कियां टूट गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में क्या तय किया गया होगा ये समझने वाली बात है, क्योंकि इस तरह के जब तमाम घटनाक्रमों को अंजाम दिया जाता है तो वहां पर बैठकें बाकायदा की जाती है। क्या ऐसा यहां पर भी हुआ? लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल में कुन्नूर में आरएसएस दफ्तर पर हमला किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पर यह हमला आज सुबह बोला गया। और जरा सोचिए, ये दरअसल लाठी डंडे या फिर पथराव नहीं हुआ, यहां पर बम से हमला किया गया। सवाल यह खड़ा होता है कि बम से हमला करने वाले कौन थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये आरएसएस दफ्तर का वो सीसीटीवी कैमरा जिसमें की तस्वीरें कैद हुई हैं। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस पूरे हमले के पीछे कौन है। बताया जा रहा है कि खिड़की दरवाजे उनके शीशे टूट गए थे। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, अगर ये कोई आम व्यक्ति होते तो अपने गुस्से का इजहार करते लाठी डंडों से हमला करके या पथराव करके, यहां बम से हमला किया गया, यानी इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। देखिए अनुराग, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि केरल में किसी भी जिले में आरएसएस के दफ्तर पर पहली बार हमला हुआ है। ये लगातार इस तरीके के हमले जो है केरल में संघ के जो कार्यालय हैं उन पर होता रहा है। और इस बार का जो इंसिडेंट है जिसमें बम से हमले किए गए हैं, जो दफ्तर के दरवाजे खिड़कियां हैं वो पूरी तरीके से टूट गए हैं। लेकिन ऐसी जानकारी है कि फिलहाल कोई हताहत नहीं है। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है, वो जो पॉलिटिकल हिंसा में तब्दील होती जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। इसके पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, इसके पीछे जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टेट जो मशीनरी है उसके द्वारा जारी है। लेकिन संघ से जुड़े हुए लोगों से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विचारों की लड़ाई है हम केरल में लड़ते रहेंगे और हिंसा से हमारी आवाज को जो दबाने का प्रयास वहां के लोग कर रहे हैं उस पे हम किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अब से कुछ ही देर बाद जो है हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर इस पर प्रेस रिलीज जो है वो संघ मुख्यालय की तरफ से जारी की जाए। रविकांत, संघ मुख्यालय क्या कहता है उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है ये कि वहां पर मौजूदा सरकार सीपीआई की क्या कहती है। क्या इस पर किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान आ सकता है? कार्रवाई को लेकर कोई बात कही जा सकती है? देखिए अनुराग, मैंने कहा कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है जब संघ के मुख्यालय पर केरल में इस तरीके के हमले हुए हैं। पहले भी बहुत बार इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो देखने को मिले हैं और वहां की सरकार जो है पूरे के पूरे इंसिडेंट को जांच कराने की बात कहती है, लेकिन कोई भी तथ्य जो है वो अपने परिणाम तक नहीं पहुंचता है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। बार बार इस तरीके से एक्टिविटी होती है क्योंकि बीजेपी जो है वो साउथ में अपनी विचारधारा को एक्सपेंड कर रही है। उन्होंने कार्यकारिणी भी हैदराबाद में की और केरल में हमने देखा कि जो होम मिनिस्टर हैं वो लगातार 10 किलोमीटर तक पदयात्रा करते हैं। तो साउथ के रीजन में जो बीजेपी अपनी विचारधारा को आरएसएस के माध्यम से फैला रही है, तो जो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो उनको दिक्कत हो रही है। और इसके पीछे कौन से लोग हैं वो स्टेट की जो जांच एजेंसियां हैं उनको बताना चाहिए। हो जाती है कि वहां पर हमला करने वाले की मंशा सिर्फ दहशत फैलानी थी, शायद इसीलिए हमला जो किया गया वो रात के अंधेरे में किया गया जब वहां पर कोई मौजूद नहीं था। जी बिल्कुल, ये एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि डराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार जो है इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं ताकि जो वर्कर्स हैं उनके मन में एक दहशत फैलाई जाए। जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, उन पर रोक लगाई जाए, इसी इरादे से ये जो रात के अंधेरे में हमला किया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका जो पूरा कार्यक्रम है केरल में वो लगातार जारी रहेगा। इस तरीके की एक्टिविटी से वो हमारी आवाज को दबाने के लिए सोच रहे हैं। हालांकि हम इससे डरने वाले नहीं हैं, लेकिन सरकार को ये बताना होगा कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों इस तरीके से जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, जो आपसे एग्री नहीं करते हैं, उनके दफ्तर पर हमले बार बार क्यों हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बंगाल में भी हैं, वहां पर ठीक है रविकांत, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। सुरेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीएचपी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आरएसएस दफ्तर पर हमले की तस्वीर आपने भी देखी होगी सर, इस हमले को देखकर क्या लगता है? असहिष्णुता की पराकाष्ठा है। दुर्भाग्य से भारत की राजनीति में ऐसे तत्वों का प्रवेश हो गया है जो अपने विरोधी या कहना चाहिए अलग विचारधाराओं के प्रति पूर्ण रूप से असहिष्णु है और वो असहिष्णुता इस सीमा तक पहुंच जाती है
कि वो हत्याएं करने में संकोच नहीं करते, वो उनके कार्यालयों को नष्ट करने में संकोच नहीं करते, और यहां तक कि महिलाओं के साथ भी बलात्कार करने में संकोच नहीं करते। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं ये हमला राजनीतिक हमला है? निश्चित रूप से ये वामपंथी इस प्रकार से करते ही हैं, क्योंकि ये केरल का ही नहीं, बंगाल का भी लंबा इतिहास है। हजारों लोगों की हत्या, इसका कलंक वामपंथियों के माथे पर है। वो इसको ढोकर कहां तक चलेंगे? त्रिपुरा से विदा हो चुके हैं, बंगाल से विदा हो चुके हैं, केरल में बचे हैं। मैं इन सब लोगों को चेतावनी देता हूं, भारत असहिष्णुता की राजनीति को किसी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल वो पूर्ण रूप से एलिमिनेट होने ही वाले हैं, आइसोलेट होने ही वाले हैं। जवाब मिलेगा इनको। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में कार्रवाई कैसे की जाती है, क्योंकि आप लोगों का आरोप वहां पर सरकार पर है और सरकार के हाथ में जांच बैठाना है, लिहाजा किस तरह से तमाम चीजें निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविकांत, आपका भी शुक्रिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त हमला किया गया।